चीजें बताऊंगी, फिर आप अपनी चाय एंजॉय करना, चाय देते रहो इन्हें। सबसे मेन बात तो ये है कि महामारी के दिनों में जब भी हम पैड यूज करते हैं या कपड़ा यूज करते हैं, वो हमेशा बिल्कुल साफ यूज करना है। अगर हम कपड़ा यूज करते हैं तो उसे हमेशा धो के और कड़ी धूप में सुखा होना चाहिए। पैड यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम कभी कभी पैड के बारे में जो मेन बात कहना चाहूंगी वो है, जैसे हम पैड यूज करते हैं, कभी कभी ये होता है कि जब शुरू के 2 दिन में तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, रक्त का भाव जो हो रहा है वो तेज होता है, तो आप पैड चेंज कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, तब बाद के दिनों में कम होता है तो हमने एक पैड लगा लिया और उसे शाम तक वही लगाए रखा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, क्योंकि पैड गीला होता है, उससे इन्फेक्शन जो फंगस होती है वो बढ़ने का डर रहता है। तो हमें हमेशा अपने दिन में 4 से 5 बार अपना कपड़ा या जो पैड है वो जरूर बदलना चाहिए। लगभग 4 या 5 घंटे के बाद या 5-6 घंटे के बाद, चाहे वो पैड गंदा भी नहीं है तो भी हमें वो बदल देना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे करूं कि और कभी भी हमें एक ये इसे सामाजिक हमारे यहाँ भ्रांतियां बहुत है कि उसे मानते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया उसको मान के चलेंगे तो हमारे दिमाग में उसे लेके ऐसा कोई भी जो मन में विचार आते हैं वो नहीं रहेंगे। दूसरा एक चीज और है कि हम अधिकतर महिलाएं जो होती हैं वो यूरिन इन्फेक्शन से गुजरती हैं, यूटीआई जिसे बोलते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर महिला अपने जीवन में, हर 2 में से 1 महिला अपने जीवन में उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन जरूर होता है। यूटीआई इन्फेक्शन के मैं आपको अगर लक्षण बताऊं तो कभी कभी क्या होता होगा, आपके पेशाब में जलन होती होगी, है ना। जो आप पेट के नीचे वाला जो हिस्सा बोलते हैं, पेड़ू जिसे बोलते हैं, उसमें कभी कभी भारीपन रहता होगा। भारीपन होने की वजह से कभी कभी और कभी जो पेशाब है वो रुक रुक के आता होगा। ऐसा होता है, हाँ या नहीं बताओ। कभी किसी के साथ नहीं हुआ? यूरिन इन्फेक्शन हुआ होगा ना। जो यूरिन इन्फेक्शन का जो सबसे मेन कारण है वो है, एक तो साफ सफाई नहीं रखना। हमें क्या है कि जितनी बार भी पेशाब के लिए जाना है, हमें साफ पानी से उसको अपने जो भी है शरीर के अंग को धोना जरूर है। हम बिल्कुल नियम मान लें कि कहीं भी जाएंगे और अगर हम कहीं और जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर पेशाब जाना है तो पहले पानी डालें। पानी डालने के बाद फिर पेशाब करने के बाद अपने शरीर के अंग को जरूर धोएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम यूरिन इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। लेकिन फिर भी हम कभी कहीं शादी ब्याह में, कभी रेलवे स्टेशन पे या कभी रोडवेज पे जाते हैं, जहाँ इतने लोग जाते हैं, तो चाहे कुछ ना हो, एक पानी की बोतल आप कहीं से भी लेके भर सकते हैं, पानी डाल लें, उसके बाद करें। उसके बाद भी अगर कभी आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका मैं वही कह रही हूँ कि पेशाब में जलन होगी, या आपको पेशाब रुक रुक के आएगा, या पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, और आपको खुद भी पता लग जाता है कि मैं वहां गई थी, 3 दिन बाहर गई थी इसलिए ऐसा हुआ। अक्सर ऐसा होता है। या कभी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई आया हो और जिसको पहले से यूटीआई इन्फेक्शन हो और आपने फिर टॉयलेट कर लिया हो तो आपको भी हो जाए, क्योंकि एक से दूसरे को लगने की संभावनाएं रहती है। तो उसका सबसे अच्छा है कि एक तो आपको पानी खूब पीना चाहिए। कभी कभी हम पानी की शरीर में जब कमी रखते हैं ना तो तब भी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको पानी खूब पीना चाहिए। अगर हो भी गया है तो जो इस तरह का है, जैसे सौंफ का पानी या जैसे आंवले का रस, या जो हम ये होता है ना क्रैनबेरी जिसको बोलते हैं, करौंदा जो है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा है। करौंदा तो गांव में खूब होता है ना, नहीं होता? अगर ऐसा है तो करौंदा जरूर खाएं, उसका रस निकाल के पिए। और सबसे अच्छा है कि अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन से बचे रहना है तो हमेशा पानी का प्रयोग करें और पानी जरूर पिए। लगभग 8 से 10 गिलास पानी पिए। सर्दियों